हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे समय से चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप सीएसआर नेट के रिसेंट के पेपर्स देखेंगे ना, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आपने प्रॉपरली ऑब्जर्व भी कर ली तो शायद आप लोगों को वहां से कुछ कंक्लूजन्स भी निकल के आ जाते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सेशंस में रहते हैं, बैच लाइव में रहते हैं या फिर वैसे भी कनेक्टेड रहते हैं फैकल्टीज के साथ, हमेशा स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर लास्ट टाइम सीएसआर नेट का कट ऑफ भी इतना ऊपर गया था और साथ ही साथ एग्जाम भी डिफिकल्ट हुई थी। तो इज इट पॉसिबल कि इस टाइम पे भी ये हो, या फिर अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो क्या होगा कि कट ऑफ ऊपर जा सकता है या फिर एग्जाम डिफिकल्ट लेवल पे जा सकती है तो कट ऑफ नीचे आ सकता है। तो किस किस टाइप्स के सिनेरियो है, तो इसी को मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा सा क्लियरिटी दे दे स्टूडेंट्स को कि चलो इस पैटर्न के रीजंस है और ये चीजें हैं जिस वजह से आप लोगों की सोच ऐसी बनती जा रही है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के दिमाग में यही चल रहा होगा कि भाई सीएसआर नेट एग्जाम तो सामने है, लगभग फेब के मिड के बाद आपको एग्जाम देने के लिए रेडी होना ही पड़ेगा और एग्जाम देना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप भी कर लिया और कुछ स्टूडेंट्स के करने बचे भी है, लेकिन जल्द ही वो भी कर लेंगे। इन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद उस स्टूडेंट्स के दिमाग में बार बार यही एक क्वेश्चन चलता रहेगा। वो क्वेश्चन ऐसा है कि सीएसआईआर नेट एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या होगी। ठीक है, अब सीएसआईआर नेट एग्जाम की जो डिफिकल्टी लेवल है उसके हिसाब से अगर हम लोग चलने जाए तो थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री को भी देखा जाए। क्योंकि रिसेंट के पेपर्स अगर आप लोग देखने जाएंगे, जैसे जुलाई 2024 में एग्जाम हुआ था जो एक्चुअली जून की एग्जाम थी, उसमें सभी स्टूडेंट्स को पता है रियल भी आसान आया था, लीनियर भी आया था, कॉम्प्लेक्स भी आया था और उसी के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स का भी पेपर जो था डिफिकल्ट नहीं आया था। अप्लाइड मैथमेटिक्स के अलावा अप्लाइड मैथमेटिक्स वहां पर डिफिकल्ट आया था। लेकिन उसके पीछे के दो पेपर्स आप लोग देखने चलेंगे, मतलब लास्ट ईयर के 2023 के जून और दिसंबर, ये दोनों पेपर्स अगर आप लोग देखने चलेंगे तो दोनों पेपर्स में लीनियर अलजेब्रा ही ऐसा एक सब्जेक्ट था जो कि डिफिकल्ट आ चुका था। अब ऑफ कोर्स ये चीजें अफेक्ट करती है, स्टूडेंट्स को लगता है और मैं भी बहुत बार बोल चुका हूं कि ऐसा हमेशा होगा कि सीएसआईआर नेट एग्जाम में कोई ना कोई एक टॉपिक हमेशा निकलेगा जो कि हमेशा डिफिकल्ट होगा। बाकी टॉपिक शायद इजी निकलते हैं, लेकिन ये भी डिसाइड करवा के देगा कि सीएसआईआर नेट का कट ऑफ क्या होगा, उसका रीजन क्या है। क्योंकि यूजुअली अगर किसी स्टूडेंट को पूछा जाए ना कि मुझे सीएसआर नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आप किस टॉपिक को प्रेफर करेंगे, तो उनकी सबसे पहले चॉइस निकलती है लीनियर अलजेब्रा की, उसके बाद निकलती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस और उसके साथ साथ फिर अलजेब्रा और अप्लाइड की तरफ चलते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स प्रेफर इस तरीके से करते हैं। तो ये भी जाहिर सी बात है कि इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे निकलेंगे जो शायद अप्लाइड को स्किप करेंगे, लेकिन ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि रियल लीनियर को भी स्किप करते चलेंगे। और यही रीजन है कि जब लीनियर का पेपर डिफिकल्ट आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर डिफिकल्ट गया था। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट लीनियर को प्रिपेयर करके आता है। ठीक है, जब लीनियर डिफिकल्ट आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर डिफिकल्ट गया था और वो आपको रिजल्ट्स यहां पर दिख भी रहा होगा कि 54% के अराउंड आपका कट ऑफ यहां पर आ चुका था। अब लास्ट टाइम जो जून में पेपर हुआ था, जुलाई में पेपर हुआ था, वहां पर कौन सा डिफिकल्ट गया था? अप्लाइड, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम सर प्योर में कंफर्टेबल है, प्योर को ज्यादा करेंगे, अप्लाइड को थोड़ा सा कम करेंगे। और यही रीजन है कि अप्लाइड में स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि भले ही पेपर डिफिकल्ट गया फिर भी लीनियर आसान था, रियल आसान था, कॉम्प्लेक्स आसान था, अलजेब्रा आसान था, जो एक्चुअली उनका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो बचपन से उनको पसंद है, बचपन से मतलब ग्रेजुएशन से बेसिकली उनको पसंद है, वो टॉपिक्स के क्वेश्चन आसान आए थे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप खुद हो, आपको एक टॉपिक आसान लग रहा है, एक टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप प्रिपेयर किसको करोगे? जबकि आपको पता है कि जो आसान टॉपिक है उसके क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, तो आप ऑफकोर्स उस आसान टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए जाएंगे। अब एग्जाम में और डिसाइड करेगा कि एग्जाम में अगर उस आसान टॉपिक के ही क्वेश्चन अगर इजी आ गए तो आप उसको सॉल्व ज्यादा करोगे, अगर डिफिकल्ट टॉपिक के क्वेश्चन भी डिफिकल्ट आ गए तो वैसे भी नहीं करते स्टूडेंट्स। तो यही रीजन है कि लास्ट दो पेपर्स में लीनियर अलजेब्रा डिफिकल्ट आया था तो कट ऑफ नीचे था, और इस टाइम पे अप्लाइड को वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते नहीं है। तो इस वजह से करते नहीं, मतलब मेरा ये बिल्कुल मोटिवेट नहीं कर रहा मैं आप लोगों को कि आप भी ना करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई होते हैं ना वो जरूर करते हैं, याद रखिएगा, जो क्वालिफाई होते हैं स्टूडेंट्स
वो जरूर अप्लाइड को करते हैं, तो आपको उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया था उनको फिर पेपर जो था उनका रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग टॉपिक्स थे जिनको उनको अच्छा सा स्कोर भी मिला, और इस वजह से कट ऑफ जो है उनका वहां पर बढ़ गया। तो अगेन आपको इसके लिए जरूरी क्या है, आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स जो बने हैं हमारे सीएसआर नेट के, उन सारे क्वेश्चंस पेपर के साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा एक दूसरे पेपर्स को, आपको देखना पड़ेगा, वो एनालिसिस आपको पता चल जाएगा अगर आप www.ifsonline.com इस हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर सिंपली फ्री में रजिस्टर कर लोगे तो आपको सारी चीजें डिटेल में पता चल जाएगी। आप लोग जाके देख सकते हैं और एनालिसिस जो है उसको भी कर सकते हैं ताकि आपको कंपैरिजन पता चले। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इसके लिए टाइम मैनेजमेंट को, क्योंकि कट ऑफ चेंज हो जाता है तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल वहीं से तो डिसाइड हो जाती है। अगर पेपर अप्लाइड का डिफिकल्ट आया है तो स्टूडेंट्स अप्लाइड के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व नहीं करते, और अप्लाइड के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व ना करने की वजह से क्वेश्चन सॉल्व करने में जो समय ऑन एन एवरेज देखने चले तो कम लगता है, क्योंकि सारे प्योर के क्वेश्चन, तो प्योर के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगता, और यही रीजन हो जाता है कि पेपर आपका टाइमली कंप्लीट हो जाता है तो आपका कट ऑफ ऑफकोर्स बढ़ जाता है, जो कि रिसेंटली हुआ है। और अगर अप्लाइड के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़े तो समय भी उसके लिए ज्यादा लगेगा, और वही रीजन हो जाता है कि टाइम मैनेजमेंट में भी चीजें लैग कर देती है, और टाइम मैनेजमेंट में चीजें लैग कर दी तो पक्का कंफर्म मान के चलेगा कि आपका पेपर का कट ऑफ जो है ऊपर चला जाता है। तो इसलिए अप्लाइड का लास्ट में डिफिकल्ट आया था तो आपका जो पेपर है उसका कट ऑफ भी ऊपर चला गया था। अब वेटेज ऑफ टॉपिक्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है, क्या पेपर डिफिकल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो एक चीज बड़ी साफ है कि अगर ये स्टार्टिंग के 3 से 4 टॉपिक्स अगर एग्जाम में इजी आ जाते हैं तो इसका मतलब आपके लिए पेपर आसान हो जाता है। अगर इसमें लीनियर बोलो, रियल बोलो, कॉम्प्लेक्स का तो चलो ठीक है, स्कोर भी कम आता है, नंबर ऑफ मार्क्स कम है, लेकिन रियल या फिर लीनियर इनमें से अगर कोई डिफिकल्ट बन जाता है पेपर में तो, और बाकी जैसे कि अप्लाइड आपका आसान आ जाए या फिर आपका अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आसान आ जाए, जो कि मोस्टली स्टूडेंट ज्यादा नहीं करते, बट फिर भी जो स्टूडेंट्स अच्छे से करते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, जो स्टूडेंट्स को करेंगे क्वालिफाई भी वही होंगे, क्योंकि एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम किस एग्जाम में डिफिकल्ट है कोई कुछ नहीं बता सकता। शायद पॉसिबल इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स डिपेंड रहेंगे रियल और लिनियर पे, और एक साथ दोनों डिफिकल्ट आ जाए, जबकि अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और मैट्रिक्स बेस्ड टोपोलॉजी और उसके साथ साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स सबसे आसान आ जाए। तो डिसाइड करेगा कि कौन से टॉपिक्स डिफिकल्ट आ रहे हैं, स्टूडेंट्स कितने टॉपिक्स को प्रीफर कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें आप लोग ध्यान से कर लोगे तो यूजुअली स्टूडेंट प्योर मैथमेटिक्स को ज्यादा प्रेफरेंस करता है, तो प्योर मैथमेटिक्स अगर आसान आ जाता है तो आपका कट ऑफ ऊपर जाएगा, अगर प्योर मैथमेटिक्स डिफिकल्ट आ रहा है तो कट ऑफ पक्का नीचे आता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आपको ये सारे टॉपिक्स जो मैंने अभी दिखा दिया, अगर उनको डिटेल में टू द पॉइंट जो चीजें आपको समझ में आ जाए पढ़ना है, तो सीएसआर नेट का हमारा ये एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं, जिसकी प्राइस अगर आप देखने जाएंगे तो 2999 आपकी इसकी प्राइस है। आज और इसी समय जितना जल्दी हो सके इसको एनरोल कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड करना है, पेपर एनालिसिस देखना है, एग्जाम का ईयर वाइज कट ऑफ देखना है, एग्जाम वाइज कट ऑफ बोल दो, उसके अलावा एग्जाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट डेट, सारी चीजें जो भी आप लोगों को चाहिए फ्री में क्वेश्चन को अगर डिस्कस करने, टेस्ट देने आप लोगों को ऑनलाइन, तो यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ आपके लिए www.ifsonline.com इस ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री है। आज और अभी जाके रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। विश ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।